बंगाल समेत पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के कहर की कोरोना ने एक ओर जहां कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा दरकार है किसी चीज की, तो वो है ऑक्सीजन की। अस्पतालों में आलम यह है कि मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है और जिन्हें मिल रही है उन्हें इस बात की चिंता है कि ये सप्लाई कब तक जारी रह पाएगी। पूरा सिस्टम अपनी पूरी ताकत लगा चुका है, लेकिन फिर भी मरीजों तक यानी कि अंतिम श्रेणी तक अभी भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया और वादा किया कि इसकी आपूर्ति जल्द से जल्द की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो हम आपको ऐसी तस्वीरें नहीं दिखा रहे होते। दूसरों से पैसा ले लेके दूसरे का सिलेंडर भरवा के ब्लैक कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद है उनको मिल नहीं पा रही। आपको पेशेंट कहाँ भर्ती है? हमारे घर में पड़ा हुआ है, कहीं तो भर्ती हो नहीं पा रही है। घर में ऑक्सीजन चाहिए तो कहाँ से लाएं? ये ऑक्सीजन की कमी से हांफते देश के हेल्थ सिस्टम की तस्वीर है। आम जनता के इलाज के लिए बनी वो व्यवस्था जो कोरोना के आगे घुटने टेक चुकी है और उसका पूरा भार ऐसे आम लोग उठा रहे हैं जिन्होंने अपने लिए संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी सरकार को सौंपी थी। तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज की है, जहां स्ट्रेचर पर कोरोना संक्रमित मरीज है। मरीज की सांसें न रुके इसलिए ये तीमारदार हाथ में सिलेंडर लिए भटक रहे हैं। शाहजहांपुर क्यों, देश की राजधानी दिल्ली की ही तस्वीर देख लीजिए। स्कूटर पर सिलेंडर लिए ये लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। अंकल की तबीयत खराब है। 25,000 में खरीदा सिलेंडर खाली हो चुका है और अब इसे भरवाने के लिए कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर आप किसके लिए ले गए थे? अंकल के लिए अपने। अभी तबीयत खराब है उनकी या बेटर हो गए? रिफिलिंग कराने के लिए। कब रिफिल कराया था या फिर खरीदा है आपने? रेंट पर है या खरीदा हुआ? परचेज किया हुआ है। कितने का परचेज किया? कोई कीमत नहीं है, जो जिसका जैसा मन कर रहा है वैसा बेच रहा है वो अपना। 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, 50,000 रुपए की बेच रहे हैं। ये आपने 50,000 का खरीदा है? 25,000 का खरीदा था। आज की रेट में 35,000 कीमत है इसकी, कल से आज में ही। ये खरीदा लेकिन कहाँ से आपने? हम बड़ी मुश्किल से हाथ पैर मार के खरीदा किसी से। यानी कि सोर्सेज के जरिए खरीदा, वैसे कहीं बिक्री क्योंकि अलाउड भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लास्ट रिफिल कब कराया था? कल ही परचेज किया, आज रिफिल के लिए तो दौड़ रहे हैं हम लोग। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मौजूद थी, जहां कोई स्कूटर से पहुंचा तो कोई ऑटो रिक्शा में सिलेंडर भरवाने पहुंचा। ये मौजूदा हिंदुस्तान की तस्वीर है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। लोग एलपीजी के सिलेंडर लिए इस तरह भटकते थे, लेकिन सांसों के आपातकाल के बीच लोग ऑक्सीजन के लिए खाली सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिस तरह से कमी पूरी दिल्ली में दिखाई दे रही, वो आप देखेंगे जगह जगह पर हमें ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके ले जा रहे हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी जो रेंट पर लिया करते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, खरीदने पड़ रहे हैं लोगों को। ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स हैं जो कि आम लोगों के लिए सेलेबल नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके लोग 25,000, 30,000 के ये सिलेंडर्स खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 50,000 तक पहुंच गई है। तो दिल्ली में किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, वो आप देखेंगे। बड़े बड़े सिलेंडर खाली हो रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण में सामान्य ऑक्सीजन थेरेपी में मरीज को 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है, हर घंटे 300 लीटर और पूरे दिन में 7,200 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है, जबकि कोरोना के गंभीर मरीजों को हर रोज 86 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आलम यह है कि हरियाणा के रेवाड़ी में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजन जिला सचिवालय और सीएमओ कार्यालय पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहे हैं ताकि अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते मरीज की जान बच सके। रेवाड़ी में पिछले 24 घंटों में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। रेवाड़ी के भिवाड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई आती है, जिसे 5 दिनों से बंद कर दिया गया है। प्रशासन दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन
अभी ऑक्सीजन मिलनी शुरू नहीं हुई है। परिजनों को अस्पताल ने कहा कि सिर्फ शाम तक की ही ऑक्सीजन बची है, तो परिवार वाले सीएमओ दफ्तर पहुंच गए। देश ऑक्सीजन की भयानक कमी से जूझ रहा है और कल पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने की बात कही थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंतजाम हो रहा है। कहीं ट्रेन ऑक्सीजन लेकर निकली है तो कहीं कंटेनर रवाना किए गए हैं, लेकिन ये होना इतना आसान नहीं, क्योंकि भारत में ऑक्सीजन की सप्लाई के दुरुस्त इंतजाम नहीं है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में ऐसे सिलेंडर नहीं है जो 24/7 मेडिकल ऑक्सीजन का लाना ले जाना कर सके। इसलिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य तक ऑक्सीजन भेजी जाती है तो ऑक्सीजन बनाने वाले से लेकर मरीज के बिस्तर तक ऑक्सीजन पहुंचने में 6 से 8 दिन का वक्त लग रहा है। यही वजह है कि कल दिल्ली सरकार ने कहा था कि उनके पास सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। देश में ऑक्सीजन की कमी का आलम यह है कि अब मरीज के रिश्तेदार भी लड़ने लग गए हैं। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें जो दामों से आई हैं, उसमें अस्पताल में रिश्तेदार पहले तो लड़ने लगे और उसके बाद गोदाम का ही ताला तोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर ले गए। ये दर्दनाक तस्वीरें हैं, विचलित भी करेंगी, लेकिन सवाल भी उठाती हैं कि आखिरकार अपने को बचाने के लिए और अपनों को बचाने के लिए रिश्तेदार न जाने क्या क्या कर रहे हैं। एक छोटे से दरवाजे से कई लोग घुस रहे हैं, कोई बाहर आ रहा है। सबके हाथ में ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर हैं। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडरों के टकराने की आवाज गूंज रही है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मची है। नहीं कर पा रहा, सिलेंडर भी चेंज नहीं कर पा रहा। ये वायरल तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। ये दमोह का सरकारी अस्पताल है और ये यहाँ भर्ती कोरोना मरीज के रिश्तेदार हैं। लोगों को लगा कि ऑक्सीजन कम है तो खुद ही अस्पताल के गोदाम से ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर अपने मरीजों के पास ले गए और देखते ही देखते मच गया हड़कंप। देखिए इस लूट पर डॉक्टर और पुलिस वालों में कैसे बहस हो गई। तो चाहिए ना बदलने वाले। रोज बोला जा रहा है कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ पे हम लोग को कम से कम 10 लोग खड़े हुए होने चाहिए, कम से कम। हैरानी है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पर ताला क्यों नहीं लगाते। अरे भैया कोई कुछ नहीं सुनता, दौड़ दौड़ के जाते हैं, पेशेंट भी देखें हम लोग और हम लोग जाके शिकायत भी करें। बस यही काम लोग रह गए हम लोग का। हम लोग सब लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ पे सिलेंडर चोरी हो जाते हैं और पुलिस की कोई जिम्मेदारी। अरे बाबा एक टेक्नीशियन क्या करेगा जब कह रहा है कि पुलिस दे दो कंटिन्यू उस लड़के के साथ। मैं वो ही बात कर रही 4 दिन से कह रही हूँ कि पुलिस साथ में दो। आपने हमसे कहा मैडम क्या आपने हमसे अरे आपके एसपी के साथ सुनो, अरे चुप रहो, पहले आपको कुछ नहीं पता। मैंने 4 लेटर गए आपके एसपी के पास, 4 लेटर गए और 10 बार फोन किया है। अरे तुम्हारी चौकी वाला सिर्फ यादव के अलावा कोई नहीं आता है इधर, यादव के अलावा कोई नहीं आता इधर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मालदा यानी आमों के शहर से आज फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन सुजीत सामल, सूरज पांडे और मुझे दीजिए इजाजत और कल सुबह 6 बजे से जुड़े रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ, क्योंकि कल है 6ठे चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में और एबीपी न्यूज मतलब चुनाव आपको रखे आगे।